शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ओके, देखो सबसे पहली चीज़, शादी के कम से कम 2 या 4 साल के बाद ही बच्चे पैदा करें। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, शादी किया और फिर बच्चे पैदा कर लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे किसी का सपना है कुछ करने का, अब वो बच्चा पैदा कर लेगा तो बच्चे के ऊपर ध्यान देगा, अब उसका सपना पूरा नहीं होगा। जैसे कोई महिला है, उसका सपना है कुछ और उसने तुरंत बच्चे पैदा कर लिए, तो इससे उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। या कोई मर्द है, तो भैया मैं बस यही कहूँगा कि शादी के कम से कम 4 साल के बाद बच्चे पैदा हो तो अच्छा है। क्योंकि देखो, शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। देखो, प्रेम करना ज़रूरी है, सेक्स करना ज़रूरी नहीं है। अरे घर से प्रेशर आएगा, माँ बाप कहेंगे कि बच्चे पैदा कर लो, लेकिन आपको ये सोचना है कि पति राज़ी है तो ही बच्चे पैदा करना है, पत्नी राज़ी है तो ही बच्चा पैदा करना है। क्योंकि बिना राज़ी के अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो फिर वो बच्चा अच्छा पैदा नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सेक्स तभी अच्छा होता है जब पति पत्नी दोनों राज़ी हो, तब जा कर के सेक्स अच्छा होता है। या बच्चा तभी अच्छा पैदा होगा जब दोनों राज़ी हो। और कम से कम 4 साल 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद जब वो सेक्स करेंगे तो बच्चा अच्छा होगा। समझ रहे हो? क्योंकि आजकल क्या है कि वीर्यनाश किया है, लड़कों ने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क करके रखा है, तो कम से कम 5 साल तो उसको ठीक होने में लगेगा ही समय। जैसे आपने शादी की और सेक्स करना शुरू कर दिया बेबी के साथ, तो ये गलत है। ब्रह्मचर्य का पालन, लड़का हो चाहे लड़की हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर का सुख ही सब कुछ नहीं होता है, दिल का सुख होना चाहिए, मन का सुख होना चाहिए। और सेक्स करने से उम्र घटती है, तो कोई भी औरत नहीं चाहती कि मेरे पति का उम्र घटे, कोई चाहेगी कि मेरा पति का उम्र घट जाए। क्योंकि शरीर का जो ताकत है वो अगर निकल जाएगा तो फिर उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। देखो, मुट्ठ मारने से, सेक्स करने से शरीर कमज़ोर होता है, जल्दी थक जाता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, बहुत तरह की समस्या आती है। अब जा कर के किसी भी डॉक्टर से पूछ लो कि मुट्ठ मारने का क्या नुकसान है। जो मुट्ठ मारते हैं ना आजकल के लड़के, वो उनको नुकसान पहुंचाता है, बाद में शादी के बाद बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहते हैं। तो भैया ये आदत छोड़ दो। दूसरी चीज़, सेक्स आपकी उम्र को घटाता है, मुट्ठबाजी आपकी उम्र को घटाता है, इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये आपको कमज़ोर करता है, शरीर को खोखला कर देता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, और उसको अगर आप बर्बाद करते हो, मज़े लेते हो, तो फिर आपका नुकसान है। देखो, बच्चे पैदा करने के लिए ही सेक्स करना चाहिए, समझ रहे हो? मज़े के लिए नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना है तो सेक्स मत करो। समझ गए? पति पत्नी दोनों राजी हो तो भी बच्चा होगा। एक डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता है, तो उसके यहाँ एक पेशेंट आया था, 10 साल तक वो बिना सेक्स के रहा। पति पत्नी दोनों लव मैरिज किया था, बिना सेक्स के 10 साल तक पति पत्नी साथ में रहे। कैसे? क्योंकि उसके पति को फिमोसिस था। फिमोसिस एक बीमारी होता है जिसमें लंड की चमड़ी नीचे नहीं आती है। जैसे ये लंड है तो उसकी चमड़ी नीचे नहीं आती है, तो उसको डर लगता था कि सेक्स करूँगा तो मेरे को नुकसान पहुँचेगा। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो वो नहीं करते थे, और फिर वो 10 साल तक बिना सेक्स के एक दूसरे के साथ रहे। और फिर जा कर के उसने हिम्मत बढ़ाई और जा कर के फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने उसको जेडेसआर से इलाज करा, इलाज में लगता है 1 लाख रुपए। उसके बाद जब इलाज हो गया उसका, उसके बाद 2 साल तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि अभी जैसे ही इलाज हुआ तुरंत करेगा नहीं। फिर जब 2 साल तक फिर खाना पीना ट्रीटमेंट, जैसे ही उसका इलाज होता है तो 2 महीने 3 महीने बेड रेस्ट होता है। उसके बाद जब वो ठीक हो गया, उसके बाद वो अपने काम पे गया, और फिर 2 साल के बाद, फिर इलाज के बाद फिर 2 साल के बाद फिर उसको एक बच्चे पैदा हुए। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्यार ज़रूरी है, सेक्स ज़रूरी नहीं है। सेक्स और मास्टरबेशन आपके शरीर को कमज़ोर करता है, इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति कमज़ोर रहे, मेरा पति दुबला पतला रहे। तो इस तरह की चीज़ें ना करें आपका पति, और ख़ुद को संयम से रखें, कंट्रोल करके रखें।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी संयम से रहें। सेक्स ज़रूरी नहीं है। अगर आप दोनों में प्यार है तो सेक्स ज़रूरी नहीं है। सेक्स और मास्टरबेशन बहुत नुकसान पहुंचाता है। नुकसान का मतलब है कि शरीर कमज़ोर, कोई भी काम करेगा आपका पति जल्दी थक जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी है, अगर आपका पति पढ़ाई लिखाई करता है या अगर काम करता है तो उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी हो जाएगा। फिर आपका पति कमज़ोर हो जाएगा तो फिर उसको कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा। इसलिए इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इस गलत आदत से बचना चाहिए। शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? शादी के बाद होगा कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। मर्द दूसरी किसी भी औरत के तरफ देखे तो नज़र नीचा कर ले, गलत नज़र से ना देखे। औरत किसी भी दूसरे लड़के को गलत नज़र से ना देखे, संयम से रहे। देखो, जितना आप अपने को कंट्रोल करके रखोगे उतना अच्छा है। जैसे किसी दोस्त ने कह दिया कि अरे मेरा पति तो मुझे सेक्स करता है, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है, तो उस समय आप ये सोचिए कि ऐसे ही मेरा पति जो है वो मुझे प्यार कर रहा है और उसका पति जो है वो हवस का पुजारी है ना, तो उसमें और मेरे पति में फ़र्क है। ये सोचना चाहिए। कभी भी किसी भी दोस्त के बात में आकर के अपने रिश्ते को ख़राब मत करिए। ऐसे ही जैसे कि यार आपका पति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो आपका क्या काम है? शादी हो गई लेकिन उसका कोई सपना है वो पूरा करना चाहता है, तो आपका काम है उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना कि हाँ ठीक है आप करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो जितना आप अपने पति को साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना बड़ा आदमी बनेगा वो, है ना। तो अपने पति को हैंडसम बनाइए, ताकतवर बनाइए, कामयाब बनाइए, ऐसी पत्नी बनिए। कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि सेक्स से आपका पति कमज़ोर होगा, मुट्ठ मारने से आपका पति कमज़ोर होगा, गंदा फिल्म देखने से आपके पति का दिमाग कमज़ोर होगा। देखो, अगर आपका पति या बॉयफ्रेंड पढ़ाई करता है तो उसको ये कहिए गंदा फिल्म ना देखे, गंदी चीज़ें ना देखें, मुट्ठ ना मारें और सेक्स से दूरी बना करके रखें और समय बर्बाद ना करें, है ना। जब आप अपने पति को ये सब कुछ कहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि तुम समय बर्बाद मत करो, पढ़ो, तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाओ। तब जा कर के आपका पति कामयाब होगा, आपका बॉयफ्रेंड कामयाब होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोनों पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यही ब्रह्मचर्य ही जीवन है, समझ रहे हो। जब 90 दिन जब आप खाना खाते हो ना, तब इतना वीर्य बनता है। जब आप 6 महीने खाते हो तो इतना 100 बूंद बनता है। जब आप साल भर खाते हो तो 200 बूंद बनता है। पूरा 1 साल जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तब जब आप सेक्स करोगे तो बच्चा पैदा होगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे अगर डेली कोई निकाल रहा है या अपना शरीर को बर्बाद कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वीर्य नाश मत करो। और ये चीज़ अपने पति को भी कहो, बॉयफ्रेंड को भी कहो कि इससे तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, थकान रहेगा और कमज़ोरी रहेगा। और लड़कों को भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहें। सेक्स सुख नहीं है, सेक्स में खुशी नहीं है, मुट्ठ मारने में खुशी नहीं है। खुशी तो है प्रेम करने में। आप अपने पत्नी का ख्याल रखो, गले लगाओ, उसको हाथ से खिलाओ, उसके साथ सो जाओ गले लगा करके, ये होता है खुशी। और वीडियो में जैसे दिखाता है कि मुंह में ले रही है, वो चीज़ मुंह में लेने वाला है। अब खुद सोचो कि किसी का पेशाब करने वाला जगह को मुंह में लेना सही है? नहीं है, उससे 100 तरह की बीमारी होगी। जैसे वीडियो में आपको दिखाएगा कि लड़के के ऊपर चढ़ के कूद रहा है, इससे भी नुकसान है, पीछे से लेना भी नुकसान है ना। तो जो सेक्स का गलत तरीका दिखाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। देखो, हिलाना गलत है। आपका पति हिला रहा है तो उसको बोलिए ना हिलाए, ना आप उसका हिलाइए ना वो हिलाए। मुंह में लेना गलत है, पीछे से लेना गलत है। सेक्स का सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि जब शादी हुआ तो 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर जा कर के लड़की नीचे रहे, लड़का ऊपर रहे, और जैसे पहले के टाइम होता था वैसे करें। चूसना, मुंह में लेना, मुट्ठ मारना, गाड़ मारना, ये सब बिल्कुल गलत है। ये ऊपर चढ़ के कूदना, ये सब गलत है। तो दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें 4 साल। उसके बाद जो तरीका है उससे सेक्स करें। उसके बाद जो बच्चे हो उसका लालन पालन करें और आपके पति को हर सुख दुख में साथ दे, कामयाब बना दे।